नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात हमने पूरा कर लिया था। अब अनुपात के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। मैंने कहा था कि अनुपात एक ऐसा टॉपिक होता है जिसका इस्तेमाल पूरी गणित में ही होता रहेगा। अनुपात के ऊपर कुछ सब टॉपिक बनाए गए हैं, जैसे साझा हो गया, मिश्रण हो गया, उनको भी हम 1 बाय 1 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा साझा। एक आसान टॉपिक होता है पार्टनरशिप। किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इसको हम 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज चलो एक देशभक्ति शायरी के साथ आज के सेशन का आगाज करना चाहेंगे। मित्रों, हम सारे लोग देशभक्ति से कितना ओतप्रोत है, ये शायरी आप सुने हैं। जो आज़ादी हमें मिली है, इसके लिए हमने क्या ऋण चुकाया है, ये लाइनें इस बात को बयां करेगी। किसी ने कहा है कि नहीं मिली हमको आज़ादी भाषण की भरमारों से, नहीं मिली हमको आज़ादी भाषण की भरमारों से, नहीं मिली हमको आज़ादी भांति भांति के नारों से, महंगा मोल चुकाया हमने लाखों प्राण चढ़ाए थे, बहनों ने भाई भेंट किए, मावों ने लाल गंवाए थे। और साथ में ये भी कि ना मिलती है अनायास ही, ना मिलती उपहारों में, ना पैसों के बल आज़ादी मिलती कहीं बाजारों में, लाखों का सिंदूर भुजा है, लाखों सोनी हुई कलाई, लाखों कोक चढ़ी कुर्बानी, तब जाकर आज़ादी आई, तब जाकर आज़ादी आई। तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने त्याग और बलिदान की होलियां खेली है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। लेकिन देश के लिए हम कुछ तभी कर पाएंगे जब हमारा कोई वजूद होगा, हमारे पास एक अच्छा ओहदा होगा, कोई न कोई सरकारी जॉब हमारे पास ज़रूर होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साझा। तो साझा देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं साझा के बारे में समझाता हूँ। पार्टनरशिप क्या होता है। इसमें लाभ होता है ना, लाभ को बेसिकली बांटा जाता है। तो ध्यान रखना, लाभ हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। देखो लाभ होता क्या है, जैसे व्यापारी है, जैसे 3 व्यापारी है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। आपको बोले लाभ है, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बटेगा। जैसे ए की पूंजी हो गई C1, इसका समय हो गया T1, तो C1 T1। बी की पूंजी हो गई C2, समय है मान लो T2। सी की पूंजी C3 और टाइम है T3। तो यही क्या होता है, इनके लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। ध्यान रखें, लाभ हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। सी का मतलब यहाँ पर क्या है, पूंजी, और टी का मतलब क्या है, समय। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, लाभ बराबर होता है क्या, पूंजी गुणा समय। पूंजी कैपिटल और टाइम समय। लाभ हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटेंगे। कई बार क्या होता है, हमें पूंजी का अनुपात पूछ ले। अगर आपको पूंजी पूछे तो बताओ पूंजी कैसे निकलेगी, लाभ है मतलब लाभ का अनुपात बटा समय का अनुपात। कई बार आपको समय का अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो समय का अनुपात क्या रहेगा, जो भी लाभ का अनुपात है उसमें हम पूंजी के अनुपात का भाग लगा देंगे। पूंजी का मतलब समझते हो आप, कैपिटल। सी शब्द है वो कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पी का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। तो साझा में सिर्फ यही बात हमें ध्यान रखनी है कि जो लाभ होता है ना, वो क्या होता है, लाभ होता है पूंजी गुणा समय।
और बहुत सारे व्यापारी व्यापार में अगर धन लगाते हैं तो ए का लाभ होगा ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी का लाभ होगा बी की पूंजी गुणा बी का समय, और सी का लाभ होगा सी की पूंजी गुणा समय। तो लाभ का अनुपात कैसे निकलता है? पूंजी गुणा समय। पूंजी का अनुपात कैसे निकलता है? लाभ के अनुपात में किसका भाग लग जाएगा? समय का। और समय का अनुपात कैसे निकलता है? लाभ के अनुपात में किसका भाग लग जाएगा? पूंजी का। तो यहां से हम साझा के सारे प्रश्न इसी कंसेप्ट से करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और सिखाता हूं। कई बार पूंजियां बराबर होगी और कई बार क्या बराबर होंगे? समय बराबर होगा। अगर व्यापारियों की पूंजियां बराबर है, इधर ध्यान से समझो, दो बात आप और ध्यान रखें। यदि व्यापारियों की पूंजियां समान है, जितने भी व्यापारी हैं अगर उनकी पूंजियां समान है, अगर उनकी पूंजियां समान है तो लाभ को हमेशा किस में बांटा जाएगा? फिर तो लाभ समय के अनुपात में ही बढ़ जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये ए व्यापारी है, ये बी है और ये सी। हमें तो लाभ बांटना है, तो पूंजियां तो समान है। इसकी पूंजी मान लो सी है, टाइम T1 है, इसकी पूंजी भी सी होगी, टाइम T2, इसकी पूंजी सी है। मतलब तीनों की पूंजियां समान है, तो पूंजियां तो सेम है, सी सी सी। इसको अक्स अक्स भी मान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ किस में बट गया? लाभ तो समय के अनुपात में ही बट गया। तो लाभ किस अनुपात में बटेगा? T1 अनुपात T2 अनुपात T3। तो एक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर सभी व्यापारियों की पूंजियां समान है, अगर समान धन व्यापारी लगाते हैं तो उनके लाभ का अनुपात होता है समय का अनुपात। कई बार क्या होता है? व्यापारियों का समान समय होता है, मतलब फिक्स समय होता है, उसके लिए वो पूंजियां लगाते हैं। तो देखो यहां तो व्यापारियों की पूंजियां समान है, तो लाभ किस पे बटेगा? समय के अनुपात में। इसी तरीके से अगर व्यापारियों के समय समान है, एक बात मैं और समझा देता हूं, यदि व्यापारियों का समय समान है, यदि व्यापारियों का समय समान है, मतलब समान समय के लिए अगर पूंजियां लगाते हैं, तो फिर लाभ का अनुपात क्या होगा? देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मतलब इसकी पूंजी मान लो C1 है, इसका टाइम T, इसकी पूंजी मान लो C2 है, इसका टाइम T, इसकी पूंजी C3 है, इसका टाइम T। ये लाभ का अनुपात है। यदि व्यापारियों का समय समान है तो T तो सब में कट जाएगा, T तो कट गया, तो क्या बचा फिर? पूंजियों का अनुपात बच गया, तो यही तो लाभ हो जाएगा। तो लाभ क्या हो जाएगा? C1 अनुपात C2 अनुपात C3। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर समान समय है तो लाभ होता है पूंजियों का अनुपात, और पूंजियां समान है तो लाभ होता है समय का अनुपात। अगर पूंजियां और समय अलग अलग है तो लाभ को हमेशा बांटा जाता है किसमें? पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। सारे प्रश्न इस एक ही कंसेप्ट से सोल्व होते हैं। इससे एक समीकरण निकल करके आता है। देखो यहां से आप समझ सकते हैं, अगर दो व्यक्तियों का लाभ P1 और P2 है, इधर देखो, अगर दो व्यक्ति है, देखो ये A है, इसका लाभ है मान लो P1 और दूसरे का लाभ क्या है? P2। आपको पता है लाभ तो कैसे बढ़ता है? C1 T1 C2 T2। A का लाभ मान लो P1 है और B का लाभ मान लो P2 है, तो एक समीकरण निकल करके आता है, A का लाभ P1 मतलब P1 बटा P2 किसके बराबर हो जाएगा? C1 T1 बटा C2 T2। तो कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर भी कई सवाल पूछे जाते हैं।
P1 बटा P2 का मतलब होता है A का लाभ बटा B का लाभ बराबर होगा C1 T1 बटा C2 T2। यहाँ C1 क्या है? A द्वारा व्यापार में लगाई गई कुल पूंजी। C2 क्या है? B द्वारा व्यापार में लगाई गई कुल पूंजी। T1 क्या है? A कितने समय तक व्यापार में रहा, और T2 क्या है? B कितने समय तक व्यापार में रहा। तो इसके ऊपर कई बार समय पूछ लिया जाता है, कई बार पूंजियां पूछ ली जाती है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, P1 बटा P2 बराबर होता है C1 T1 बटा C2 T2। P1 का मतलब होता है A का लाभ, P2 का मतलब होता है B का लाभ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बस कंसेप्ट साझा में इतना ही है, इतना अगर आपको आता है तो साझा का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप ध्यान से समझना क्वेश्चनों को। सवाल क्या है? ए व बी क्रमशः 20,000 व 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। 1 साल बाद कुल लाभ हो गया 72,000 रुपये। तो ए का लाभ बताओ। देखो सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले ए ने कितने रुपए लगाए थे? 20,000, और बी ने कितने लगाए थे? 30,000। अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ पूंजियां विभाजित हो रही है। ए कुछ पूंजी और लगा रहा है, बी कुछ पूंजी निकाल रहा है। तो सवाल को देखो कैसे करते हैं। एक ही पूंजी के 2 टुकड़े होंगे। देखो एक ही पूंजी के 2 विभाग बनेंगे। कैसे? ए ने कितने रुपए लगाए थे बताओ? 20,000। अब 20,000 तो शुरू में लगाए थे, कितने महीने के लिए लगाए थे? 2 महीने बाद बदला। देखो बदलाव कितने महीने बाद हुआ है? 2 महीने बाद। तो 20,000 तो रहेंगे 2 महीने तक, प्लस 10,000 रुपये और लगा दिए। तो 20,000 और 10,000 कितने हो गए? 30,000। ये कितने महीने तक रहेंगे? टोटल हिसाब कितने साल बाद हुआ है? 1 साल बाद। तो 2 महीने तक तो रहेंगे 20,000, बच गए 10 महीने। मतलब एक ही पूंजी के 2 विभाग बन गए। देखो ध्यान से समझो, ए ने कितने रुपए लगाए थे शुरू में? 20,000। तो 20,000 तो रहेंगे 2 महीने तक, फिर बोलता है 10,000 रुपये और लगा देता है। तो 2 महीने बाद हो गए 30,000। कितने महीने तक? 10 महीने तक, क्योंकि 1 साल बाद हिसाब हुआ है। तो 2 और 10 1 साल हो गया। इस तरीके से बी का काम करेंगे। बी की पूंजी के भी टुकड़े हो जाएंगे। कैसे? देखो बी कितने रुपए लगाए शुरू में? 30,000। ये 30,000 कितने समय तक रहेंगे? 2 महीने तक, प्लस आगे देखो 2 महीने बाद बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। निकालने का मतलब बी ने 30,000 लगाए थे, 10,000 निकाल लिए, तो ये 20,000 हो गए। और कितने महीने बचे? 10। बस खेल खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं लाभ का अनुपात। मतलब पूंजियां 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। ये ए का लाभ है, ये बी का लाभ है। अब गणित का नियम होता है, अगर प्लस के चिन्ह होते हैं तो समान जीरो काट दो। देखो समान जीरो, जीरो यहाँ कितने? 4 जीरो सब में होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट जाएंगे। सभी संख्याओं के जीरो को उड़ा दो, लेकिन समान जीरो काटे जाते हैं। जैसे यहाँ 4 जीरो कटे हैं तो यहाँ से भी 4 लेंगे, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। इससे कैलकुलेशन आपकी लाखों से हजारों में नहीं सैकड़ों में आ जाएगी। देखो क्या हो गया? 10 गुणा 3 30, और 2 गुणा 2 4। 30 और 4 कितना हो गया बताओ? 34। देखो सवाल छोटा हो गया, 34। यहां देखो 10 गुणा 2 20, 20 और 6 26। अब आप इसको काट सकते हैं, 2 से काटो। देख 17, और ये कितना आ गया? 13। तो लाभ का अनुपात हमारे पास आ चुका है। इसी को बोलते हैं लाभ का अनुपात। ए का लाभ 17 है, बी का लाभ 13 है। कुल लाभ कितना आ गया? 30। तो सवाल सोल्व हो जाएगा। कुल लाभ 30 नहीं है, वो तो 72,000 है। तो सवाल क्या कहता है? 30 बराबर 72,000। तो 1 इकाई का मान 30 का भाग लगाओ। देखें 0 से 0 कट जाएगा, 2400। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 2400। 1 इकाई का मान 2400 आया है। आपको क्या पूछा है? ए का लाभ बताओ।
ए का लाभ तो 17 है, तो ये आ गया ए का लाभ। तो ए बराबर 1 बराबर 2400, 17 से गुणा कर दो, तो 2400 गुणा 17 कितना आ जाएगा बताओ? 00, 17 4 68, असल लगी 6, 17 दूना 34 और 6 40, तो कितने रुपए आ जाएंगे? 40,800 रुपये किसका लाभ आ जाएगा? ए का लाभ। तो इस सवाल में आपने क्या समझा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाभ का अनुपात बनाते हैं। लाभ का अनुपात अगर हमारे पास आ जाता है तो फिर सवाल को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। दोबारा समझें। देखो मैंने क्या किया, ए ने शुरू में लगाए थे 20,000 रुपये, 2 महीने बाद 10,000 रुपये और लगा दिए, तो 20,000 और 10,000 हो गए 30,000। तो 2 महीने तक रहेंगे 20,000 और 10 महीने तक रहेंगे 30,000। बी ने शुरू में लगाए थे 30,000, 2 महीने बाद 20,000 10,000 निकाल दिए, तो 2 महीने तक रहेंगे 30,000, 10,000 निकालो, 10 महीने तक रहेंगे 20,000। बाद में जीरो काटने वाला प्रोसेस आपको मैंने सिखाया कि सभी संख्याओं में अगर समान जीरो है तो वो काटे जा सकते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा प्रश्न एक और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी छोटा सा प्रश्न है। अभी हम छोटे छोटे प्रश्न कर रहे हैं, फिर आगे और अच्छे प्रश्न भी करेंगे। अभी हम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। देखो ए और बी क्रमशः 40,000 व 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। 1 साल बाद कुल लाभ हुआ है 81,000 रुपये, तो बी का लाभ बताओ। वही प्रश्न है, ठीक? तो शुरू करो। देखो सिस्टम से लिखोगे तो सवाल हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया ए, तो ए का लाभ बताओ कितना होगा? ए ने शुरू में कितने रुपए लगाए थे? 40,000। ये लो, ए ने लगाए थे शुरू में 40,000। कितने महीने के लिए लगाए थे बताओ? 4 महीने बाद। देखो बदलाव कितने महीने बाद हुआ है? 4 महीने बाद वो पूंजियों में बदलाव कर रहे हैं। एक पूंजी और लगा रहा है और एक पूंजी थोड़ी सी निकाल रहा है। तो 4 महीने बाद बदलाव हुआ तो 2 टुकड़े होंगे, एक 4 और एक 8। 1 साल के 2 टुकड़े बनेंगे, 4 और 8। तो 4 महीने तक तो रहेगी कितनी? 40,000 प्लस आगे देखो 10,000 रुपये और लगा देता है, तो 40 और 10 कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गए। ये कितने महीने तक रहेगी? 8 महीने तक। ये हो गया ए का काम। अनुपात मतलब ए का लाभ इस तरीके से आएगा। बी का लाभ देखो ध्यान से। बी ने शुरू में कितने रुपए लगाए थे? 50,000। ये लो साहब, शुरू में बी ने लगाए थे 50,000। कितने महीने तक रहेंगे? 4 महीने तक। प्लस आगे बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। इसका मतलब 50,000 में से 10,000 निकाल लो, तो 40,000 कितने महीने तक रहेंगे? 8 महीने तक। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? पूंजियों का बंटवारा कर दिया। ए की 4 महीने तक रहेगी 40,000 रुपये और 8 महीने तक रहेगी 50,000। बी की 4 महीने तक रहेगी 50,000 रुपये। देखो ए की पूंजी क्यों बढ़ रही है? 40,000 से होगी 50,000, क्योंकि ए ने 10,000 रुपये और लगा दिए। बी की पूंजी घट रही है 50,000 से 40,000, क्योंकि बी ने 10,000 रुपये निकाल ली। अब क्या करोगे? जीरो काट दो। 4 0 4 0, सब जगह जीरो काट सकते हैं आप। समान जीरो काटने भाई, या 4 0, ये 50,000 लिखने भाई। चार 0, ये लो साहब, ये भी 4 0। अब तो संख्याएं आ गई सैकड़ों में। इधर देखो 8 गुणा 5 40, 4 चौक 16, 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56। अनुपात इधर देखो 8 गुणा 4 32, 5 गुणा 4 20, 32 और 20 कितना हो गया? 52। किससे कट रहा है ये? 4 से काट दो। देखो 14 4 56 और ये 4 से कटेगा 13 बार। और यही क्या है? यही है ए और बी के लाभ का अनुपात। लाभ आ चुका है। ए का लाभ 14 है, बी का लाभ 13 है। बताओ कुल लाभ कितना आएगा? 14 और 13 27। अब सवाल में दिया हुआ है कुल लाभ 27 नहीं है, कितना है? 81,000 है। तो अब तो सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा।
देखो 27 बराबर प्रश्न में दे रखा है 81,000। 27 बराबर 81,000 रुपये है, तो एक इकाई का मान कितना आएगा? 27 तिया 81, एक इकाई का मान आ गया 3,000। एक इकाई का मान 3,000 है। हमें पूछा है किसका लाभ? बी का लाभ। और बी का लाभ तो कितना है? सिर्फ 13 भाग है। तो यहाँ बी का लाभ आराम से निकल जाएगा। 13 इकाई है, एक इकाई 3,000 है, 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुणा 3,000, तो 13 तिया 39, तो कितने हज़ार रुपये आ जाएंगे? 39,000 रुपये है। वो किसका लाभ है? बी का लाभ है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर पूंजियों का बंटवारा आप बड़े ही सलीके से कर लेते हैं तो फिर सवाल के गलत होने की संभावनाएं न के बराबर रह जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ए और बी दो ही व्यापारी है, 3 व्यापारी भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब की बार इसमें 3 व्यापारी आ गए हैं। देखो सवाल क्या है? ए व बी क्रमशः 30,000 व 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है। देखो ए 20,000 रुपये और, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल, तो बी तो निकाल रहा है और ए और लगा रहा है। इसके 2 महीने बाद सी 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद कुल लाभ 11,800 रुपये का होता है। तो सी का लाभ बताओ। तो वही प्रश्न है, देखो कैसे करेंगे। ए से शुरू करेंगे। ए की पूंजी के 2 टुकड़े होंगे। ए कितने रुपए लेके चला था? 30,000। कितने महीने तक रहेंगे? देखो 2 महीने बाद बदलाव कर रहे हैं, तो 30,000 रहेंगे 2 महीने तक, प्लस 20,000 रुपये और लगा देता है। तो 30,000 में 20,000 और जोड़ दो, तो ये हो गए 50,000। कितने महीने तक रहेंगे? 10 महीने। तो ये तो हो गया ए का बंटवारा। इसी तरीके से बी का बंटवारा होगा। बी क्या कहता है? बी लेकर चला था, शुरू में बी ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए थे 2 महीने तक। फिर क्या कहता है? बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो 40,000 में से 10,000 निकाल लो, 30,000 10 महीने तक। अब देखो सी क्या कर रहा है। देखो सी का खेल देखो आप। जैसे ही ए और बी बदलाव करते हैं उसके 2 महीने बाद, देखो ए और बी ने बदलाव कितने महीने बाद किया था? 2 महीने बाद। आगे देखो उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद का मतलब है 4 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने बाद तो ए और बी ने बदलाव किया है। उसके 2 महीने बाद तो 2 और 2 4 महीने बाद। इसका मतलब सी 4 महीने बाद आया है। कितने रुपए लेकर? 30,000 रुपये लेकर। तो सी 30,000 रुपये लेकर आया था। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद नहीं, उसके 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद। तो 8 महीने तक व्यापार में रहेगा। यहाँ 8 कैसे आया इसको समझो। 2 महीने बाद ए और बी ने पूंजी में बदलाव किया, उसके 2 महीने बाद आया सी। तो कितने महीने बाद आया सी? 4 महीने बाद आया है। 4 महीने बाद रहा कितने महीने? 8 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद तो आया है तो 8 महीने रहेगा, इसलिए यहाँ 4 नहीं 8 आएगा। अब 0 काट दो। देखो 4 0 सब में काट दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समान 0 को हमने उड़ा दिया। अब कैलकुलेशन आ गई सैकड़ों में। इधर देखो 10 गुणा 5 50, 3 गुणा 2 6, 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56। इधर देखो 10 गुणा 3 30, 4 दूना 8, 30 और 8 कितना हो गया? 38। ये हो गया 8 या 24। ये कट रहा है 2 से, काट दो। चलो काट देता हूं। 28 दूना 56, 19 दूना 38 और 12 दूना 24। और यही तो क्या है? लाभ का अनुपात है। लाभ का अनुपात हमारे पास आ चुका है। ए का लाभ 28 है, बी का लाभ 19 है, सी का लाभ 12 है। कुल लाभ कितना आ जाएगा? इनको जोड़ दो। जोड़ो देखें, 8 और 2 10 और 9 19,
2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, 59 आ गया। कुल लाभ 59 है, लेकिन सवाल में तो 11,800 है। तो सवाल कैसे करोगे? 59 बराबर 11,800। क्या आपको दिया हुआ है कुल लाभ 59 है, लेकिन यहाँ पर कुल लाभ कितना है? 11,800 रुपये। तो 59 बराबर 11,800 रुपये है। एक इकाई का मान कितना आएगा? एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। एक इकाई का मान 200 आ चुका है। हमें किसका लाभ पूछा गया है? सी का लाभ। तो सी का लाभ कितना है बताओ? 12। तो सी का लाभ है 12 इकाई। एक इकाई का मान 200 है, तो 12 गुणा 200 कितने रुपए आ जाएंगे? 2400 रुपये आ जाएंगे। तो यही किसका लाभ होगा? सी का लाभ। प्रश्न देखने में बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो ये सवाल आसान लगेगा। इसको नोट करें आप जल्दी। बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से पूंजियों का बंटवारा हो रहा है। धीरे धीरे ये चैप्टर अपने परवान पर होगा, तो आपका एक भी सवाल परीक्षा में मैं गलत नहीं होने दूंगा। जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे हम, बस आप बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए 40,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है, बी 50,000 रुपये कुछ महीनों के लिए लगाता है। यदि बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ तो बी ने कितने समय तक राशि लगाई? ये कौन सा सवाल है? मैंने लिखाया था ना, P1/P2 बराबर C1T1/C2T2। सबसे पहले आप ध्यान से समझो, लाभ का अनुपात कितना है? देखो बी को कुल लाभ का 5/7। देखो यहाँ देखो, बी को कुल लाभ का कितना हो रहा है? 5/7। इसका मतलब कुल लाभ तो 7 है और बी का लाभ कितना है? 5। तो कोई बता सकता है ए का लाभ? तो इसमें P1 बता सकता है कोई? P1 का मतलब होता है ए का लाभ और P2 का मतलब होता है बी का लाभ। देखो बी का लाभ तो है 7 में से 5, तो P2 तो यहाँ पर 5 है। 7 में से बी का लाभ 5 है, तो ए का लाभ कितना बचा? 2। देखो इस बात को आप समझने का प्रयास करें। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ है, इसका मतलब बी का लाभ तो 5 है और ए का लाभ 7 में से 5 गया 2 है। और आपको मैंने समझाया था कि कंसेप्ट क्या कहता है कि P1/P2 लाभ होता है वो C1T1/C2T2। जब भी आपको समय या पूंजियां पूछी जाती है तो हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। P1/P2 बराबर C1T1/C2T2। बताओ ए का लाभ 2 है तो 2 आ जाएगा, बी का लाभ 5। अब देखो C1T1, C1 का मतलब ए ने कितने रुपए लगाए हैं? ए ने लगाए 40,000। तो C1T1 कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये T1 बटा C2, बी ने कितने रुपए लगाए? 50,000। तो C2 हो गया 50,000। कितने समय के लिए? यही तो पूछा है, बी ने कितने समय तक राशि लगाई। तो बी का हमें पता ही नहीं है, तो मान लो टी है। खेल खत्म करो, 4 0 ऊपर है और 4 0 ही नीचे है। देखो 2 से ऊपर भी काट सकते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 से और उड़ा दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, सब कुछ कट गया। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही बचा है, तो यहाँ तो बचा 1/1 और यहाँ 12/T। और अब सवाल सोल्व हो गया। 1/1 बराबर 12/T। आप वज्र गुणा करोगे तो T का मान कितना आ जाएगा? 12 महीने। तो 12 महीने ही क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो बी ने कितने समय तक पूंजी लगाई? 12 महीने तक। तो आपके बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने सवाल को सोल्व किया है। जब भी आपको पूंजी या समय पूछे तो ये कंसेप्ट ध्यान रखें, P1/P2 बराबर होता है C1T1/C2T2। यहाँ से कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लाभ का अनुपात सवाल में दिया जाएगा,
बी को कुल लाभ का 5/7, इसका मतलब बी का लाभ तो 5 है, तो ए का लाभ कितना बच गया 2, तो 2/5 बराबर C1T1 बटा C2T2। इस कंसेप्ट का सहारा लेते हुए हमने इस सवाल को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। ऐसा एक प्रश्न मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए 80,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाता है, बी कुछ राशि 10 महीनों के लिए लगाता है, बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ, तो बी ने कितनी राशि लगाई, वही प्रश्न है। सबसे पहले आप लाभ देखो, देखो लाइन क्या कहती है कि जो बी को लाभ मिला है, बी को इधर ध्यान से समझो, बी को कुल लाभ का 5, इसका मतलब बी का लाभ कितना है 5 और कुल लाभ कितना है 7। तो सबसे पहले लाभ तो निकालो आप, लाभ होता है P1 और P2। कैसे निकलेगा, B का लाभ 5 है तो P2 5 है यहाँ, तो P1 कितना बचा 7 में से 5 का लाभ B ने ले लिया, तो A का लाभ कितना रहा होगा 2, तो ये आ गया P1 2 है, P2 5। अब सवाल सोल्व हो जाएगा, कितनी राशि लगाई, इसका मतलब कंसेप्ट लगेगा P1/P2 बराबर क्या होता है C1T1 बटा C2T2। कैसे करोगे, P1 ए का लाभ 2 है बटा 5, आगे देखो C1 ए ने कितनी पूंजी लगाई, C1 ए ने लगाया 80,000, तो ये 80,000 कितने समय के लिए, 3 महीनों के लिए, बटा बी ने कुछ राशि 10 महीनों के लिए। कुछ राशि का मतलब होता है हमें पता ही नहीं है, मान लो राशि तो अक्स है, कुछ राशि 10 महीनों के लिए लगाई तो 10 आ गया, खेल खत्म। हमें तो इस कुछ राशि का मान ही तो निकालना है। अब काटना शुरू करें, इधर देखो 0 से क्या कट गया है 0, और संख्याएं काटने का प्रयास करते हैं। 2 से काटो, 2 एकम 2, इसको हम काटेंगे 2 4 8, तो ये 4,000 आ जाएगा। देखो ये तो बच गया 1/5, पूरा समझा रहा हूं बच्चों की तरह, 4,000 गुणा 3 ये हो गया 12,000, और बटे में क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। अब तो वज्र गुणा करके हम कर ही लेंगे। वज्र गुणा करने पर अक्स बराबर 12,000 जब 5 से गुणा होगा तो कितने रुपए आएंगे, 60,000 रुपए आएंगे। तो बताओ प्यारे बच्चों, बी ने कितनी पूंजी लगाई, 60,000 रुपए। तो ज्यादातर जब पूंजी और समय वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये कंसेप्ट यूज होता है, P1/P2 बराबर होता है C1T1 बटा C2T2। सवाल में कुछ है ही नहीं, लाभ का अनुपात या फिर ये P1/P2 बराबर C1/C2। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न, इससे धीरे धीरे क्वेश्चनों का हम लेवल भी बढ़ाएंगे। आज पहली क्लास है इसलिए हम साधारण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ें। ए कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाकर व्यापार शुरू करता है, कुछ समय बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगा दी जाती है। 1 साल बाद बी को कुल लाभ का 5/9 भाग प्राप्त होता है, तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। सवाल बहुत अच्छा है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखो सबसे पहले ये लाइन किस में बता रही है, ए कुल पूंजी का 2/5, तो ये लाइन पूंजी को बताती है। तो यहां से पूंजी ज्ञात कर सकते हैं हम, C1 और C2। इसका मतलब कुल पूंजी 5 है, उसमें से ए ने कितनी पूंजी लगाई है 2, तो यहां से C1 आ जाएगा। देखो C1 2, तो बताओ C2 कितना है, बताओ 5 में से 2 तो ए ने लगाई है, तो C2 कितना है 3। तो सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि पूंजियां कितनी है, ए की पूंजी 2 है और बी की पूंजी कितनी है 3। इसी तरीके से लाभ को देखो आप, इसी तरीके से लाभ क्या है, एक का P1 है दूसरे का P2 है, ये भी समझा देता हूं। देखो लाभ वाली लाइन ये है, बी को कुल लाभ का 5, तो बी का लाभ तो 5 है, इसका मतलब P2 तो 5 है, तो 9 में से बी को तो 5 का लाभ मिलता है, 9 में से बी का लाभ 5 है, तो बताओ ए का कितना है फिर 4,
तो हो गया C1 C2 भी आ गया, P1 P2 भी आ गया। अब तो कोई भी कर देगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि P1 बटा P2 बराबर होता है क्या, C1 T1 बटा C2 T2। कैसे करेंगे, P1 बटा P2 यह है 4 बटा 5, C1 2, कितने समय के लिए, देखो किसका समय पूछा है, B का। इसका मतलब A कितने समय तक रहा, पूरे। जब किसी व्यक्ति के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये सार्वभौमिक सत्य बात होती है कि वो पूरे समय तक व्यापार में साझेदार रहता है। तो व्यापार कितने साल का है, 1 साल का है, तो 12 महीने तक रहा। C2 ये रहा 3, और हम इस T का मान पहले ज्ञात करेंगे। T का मतलब यह है B कितने समय तक व्यापार में रहा। सीधा आंसर नहीं आएगा, आपको पूछा है B कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। पहले हम ये तो निकालें कि B कितने समय तक व्यापार में रहा, तो पहले T निकालो। इधर देखो 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये 4 ऊपर है, 4 एकम 4, और ये भी कट गया, 4 एकम 4। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर तो बचा है 1/5। देखो यहाँ पर सिर्फ बचा है 1/5 बराबर, और यहाँ क्या बचा है 2 गुणा 2, कितना बच गया, 2 गुणा 2 4, 4/T। ध्यान से समझो इसको कैसे क्या किया है। एक कुल पूंजी का 2/5 भाग, तो एक की पूंजी 2 है, B की होगी 3। कुछ समय बाद शेष पूंजी B द्वारा, तो B द्वारा 3 पूंजी। 1 साल बाद B को कुल लाभ का 5/9, तो B का लाभ 5 है, तो ये 4 बच गया। तो कितने समय बाद B व्यापार में शामिल, P1 बटा P2 4/5, C1 2 कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, और C2 3, तो काटो 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर हाँ ये तो कट गया ना, 2 ही बचा है, ये 2 नहीं है, ये 2 तो T2 का है। तो कितना आ गया, 2/T। मैंने सोचा है 2 कहाँ से आ गया, अरे कलाकारों, ये 2 तो T2 का है। तो बताओ वज्र गुणा करो, तो T बराबर 5 गुणा 2 10। अब ये 10 आंसर नहीं है, ये 10 क्या है, B कितने समय तक व्यापार में रहा, 10 महीने तक। तो कितने समय बाद आया होगा, 2 महीने बाद आया है। आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर आएगा 12 माइनस 10। इसका मतलब कितने महीने बाद आया वो, 2 महीने बाद व्यापार में आया होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। ये अच्छा प्रश्न है। आज हमने साझा के 6 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आज इसका हमने पहला लेक्चर पढ़ा है। इसके बाद साझा में हम कल से 7 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन और करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।